मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, पैसा, ये पैसा है कैसा, सही में ये कैसा है। कई कई रंग दिखाता है ये पैसा, लेकिन इस पैसे को कमाने के लिए जिंदगी में आपको अक्ल लगानी पड़ती है, आपको स्किल लगाना पड़ता है। पैसे से ही पैसा बनता है। बहुत फेमस कहावत है, मनी मेक्स मनी काउंट, मनी मेक्स मनी टॉक, मनी मेक्स मनी वॉक। एक्चुअल में जिंदगी में अगर आपने पैसा कमाना है तो इस वीडियो को एक डिक्शनरी की तरह अपनी YouTube लाइब्रेरी में स्टोर कर लीजिए। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, आपको सारे के सारे तरीके बताएगा, सारे के सारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बताएगा, आप कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हिंदी में मैंने समझाया है। बिगिनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वेदर बी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, FDs, गोल्ड, क्रिप्टो, कहाँ पैसा लगाना चाहिए और किस तरह से निवेश करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एंजॉय द जर्नी विद कैपिटल बडी। आपने जिंदगी की शुरुआत करी है, आपकी पहली नौकरी लगी है, पहला स्टार्टअप है, पहला बिजनेस है, पहला प्रोफेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, MBA करके जो आप कंसल्टेंट बने हैं, एनालिस्ट की जॉब कर रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग में है, प्राइवेट इक्विटी में है, किसी भी फील्ड में है, आपको पैसा मिलता है, अपनी सैलरी मिलती है, अपने प्रोफेशन से आप इनकम कमाते हैं, उस पैसे को आप निवेश करना चाहते हैं, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका पैसा ग्रो करे। अगर आपका पैसा ग्रो करेगा कि आज की दुनिया में इतने सारे खर्चे, उन खर्चों को आप आसानी से मीट कर पाएंगे। एक लाविश और एक अच्छी जिंदगी हर इंसान जीना चाहता है। मेरा ये वीडियो आपको एडवाइस करेगा हाउ टू इन्वेस्ट। पहला एडवाइस मेरा रहेगा, क्योंकि आप नए निवेशक हैं और आप अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जैसे कहावत है, म्यूचुअल फंड सही है। जब आप रिटर्न चाहते हैं, इनिशियली यू वांट गुड रिटर्न्स, 12% से लेकर 36% तक रिटर्न आप कमा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड सही है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। जीरो इन करिए। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो क्लियर टैक्स के थ्रू ELSS स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन आपको आराम से 12% से 36% या खुद पोर्टफोलियो बना के आपको दे देंगे और अच्छा रिटर्न आ जाएगा। अब म्यूचुअल फंड में भी डिसाइड करना कौन सा म्यूचुअल फंड, वो डिपेंड करता है आपका विजन कितना लंबा है, आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, क्योंकि एज आपके साथ है मेरे दोस्तों, आप नए निवेशक हैं, यू आर ए जेन जी और मिलेनियल, आपको लंबा इन्वेस्ट करना चाहिए। मिनिमम 3 से 5 साल स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, कुछ पोर्टफोलियो बनाएं, कुछ लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, कुछ थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करें और कोशिश करें NFOs में इन्वेस्ट करें। न्यू फंड ऑफर बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसमें हमेशा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आप HDFC टॉप 100 जो ऑलरेडी 1100-1200 पे चल रहे हैं, जिसकी NAV आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसको 2000 होने के चांसेस बहुत कम है। 10 रुपये की NAV वाला 20 रुपये डबल हो जाएगा आसानी से, बट 1100 वाला 2200 नहीं होगा। ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इन NFO। जीरो इन करें। बहुत सारे एडवाइजर्स हैं मार्केट में, उनको स्टडी करें और प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ा करें। एक हैबिट में डाल लें, कोई भी स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस या उसका प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ें, ड्यू डिलिजेंस करें। बहुत सारी साइट्स हैं आजकल, तो आजकल आपके पास इतने सारे ब्रोकर्स हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा उनके बारे में आगे। आप उनको जीरो इन करके उनको अपने स्मार्टफोन्स में डाउनलोड करें, ड्यू डिलिजेंस करें कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड एक्चुअली सही है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट, ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टमेंट करके इनिशियल टाइम पीरियड में रिटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें। द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस इज स्टॉक्स, शेयर्स। हर जना पागल है आज की जनरेशन, तो जो है स्टॉक्स और शेयर्स सुनते ही जो उनके कान खड़े हो जाते हैं। दे गेट एक्साइटेड। पार्ट टाइम इनकम कमाने के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक फैशन सा हो गया है। इतने सारे आपको YouTube एडवाइजर्स आ गए हैं मार्केट में जो कहते हैं कि आपका पैसा डबल कर देंगे। टेलीग्राम चैनल्स इतने सारे खुल गए हैं जो आपको जो है झांसों में बांध लेते हैं। इनसे बचिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। खुद स्टडी करिए। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो शेयर खरीद रहा था, वो सोचता है कि मैं कंपनी का शेयर नहीं खरीद रहा, मैं कंपनी के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यू शुड ऑलवेज बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आप उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, आप बनिए नॉलेज अल्फा। आप जो है उस सेक्टर को एनालाइज करिए, उस इंडस्ट्री को एनालाइज करिए, उस कंपनी को एनालाइज करिए, पीयर कंपैरिजन करिए, फंडामेंटल एनालिसिस करिए। तो आप जो है इनिशियली हो सकता है उतना ज़्यादा पैसा ना कमाएं, लेकिन लॉन्ग टाइम में ज़बरदस्त पैसा कमा लेंगे। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कोविड के बाद 3-4-5 साल में थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करके, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा अपना डबल कर लिया है, कि उन्होंने जीरो इन किया राइट शेयर्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो डिसाइड करना है कि ब्रोकर कौन सा चूज करें। अगर आप टेक सेवी हैं, बहुत ज़्यादा डिजिटल यूज़ करते हैं, तो डिस्काउंट ब्रोकर जैसे ज़ेरोदा है, एंजल है, कंटेंट में डाल दूंगा डिटेल में। लेकिन अगर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में या फील एंड टच फैक्टर को ज़्यादा फील करते हैं तो फिजिकल ब्रोकर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेक नहीं आता, बट आपको टच एंड फील ज़्यादा अच्छा लगता है,
तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, मैं कंटेंट में डाल दूंगा जिनको आप जीरो इन करके कंपेयर कर सकते हैं आपस में, जहाँ ब्रोकरेज कम हो रही है, जो सर्विसेज आपको किस तरह के आप इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, उसके हिसाब से आप ब्रोकर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कितना पैसा लगाएं। हमेशा स्टॉक मार्केट में या कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पैसे को, जो आपका फिजूल पैसा है उसको पैसा लगाइए, जो आपके रोज़मर्रा के खर्चे के बाद जो पैसा बच रहा है उसको इन्वेस्ट करिए। अगर वो लॉस भी हो गया आपका तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है पार्टी करने गए, आप ये सोचिए कि आपने पार्टी करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल ली। यानी जैसे मैं हर हफ्ते जो है मूवी देखने जाता हूँ, 4 हफ्ते में मूवी देखने गया, मैं 4-5 हज़ार रुपये मूवी पे खर्च कर देता हूँ, बाहर खाने पे खर्च कर देता हूँ। वो जाने के बजाय मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया। एंड ऑफ द डे अगर वो पैसा मेरा डूब भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टॉक मार्केट में एक्सेस पैसे को, जो बचा हुआ पैसा है उसको लगाइए, जो सरप्लस पैसा है उसको लगाइए, ताकि आपको लॉस भी हो गया तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऑलवेज इन्वेस्ट योर सरप्लस मनी। द नेक्स्ट एडवाइस वुड बी, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म या इंट्राडे। हमेशा बार बार कहता हूँ लॉन्ग टर्म। अगर इंट्राडे में पैसा कमाना होता तो इलॉन मस्क हो, मुकेश अंबानी हो, बिजनेस में पैसा नहीं लगाते। जो है मुकेश अंबानी 5G का स्पेक्ट्रम हो, या इलॉन मस्क जो है एरोस्पेस में कोई भी पैसा नहीं लगा रहा होता। मनी इज नेवर मेड इन अ सिंगल डे। वो भी इंट्राडे में पैसा लगा के स्टॉक मार्केट में पैसा कमा लेते। टेलीग्राम चैनल वाले स्कैम, व्हाट्सएप स्कैम वालों से बचिए। पैसे की गारंटी कोई नहीं दे सकता दोस्तों मेरे अजीजों, सिर्फ नॉलेज दे सकती है। एंड नॉलेज जो है कभी एक दिन में नहीं आती। नॉलेज इज ऑलवेज अर्न्ड ओवर अ टाइम पीरियड। स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि आप एक बिजनेस को खरीद रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमेशा लॉन्ग टाइम होता है। इस मार्केट में अगेन आप कहोगे सर सेबी की रिपोर्ट तो कहती है कि 10 में से 9 लोग लूज कर रहे हैं, तो वो डेरिवेटिव मार्केट में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में, ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहे हैं। इनिशियली आप ट्रेडिंग में मत जाइए। ट्रेडिंग में तभी जाइए जब आप फुल टाइम जा सकते हैं। अगर आप ब्रोकर बनना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो वो आपकी 24/7 जॉब होती है। आजकल स्टॉक मार्केट हिंदुस्तान में 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद होता है। लंदन का मार्केट दोपहर में 1-1:30 बजे खुलता है, इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे बंद होता है। अमेरिकन मार्केट इंडिया में 7-7:30 बजे शाम को खुलता है, रात को 2:30 बजे तक चलता है। चाइनीज़ और जापानीज मार्केट इंडिया के टाइम के 6 बजे से खुलते हैं, 1 बजे दोपहर में बंद होते हैं। यानी सारे मार्केट्स इंटरकनेक्टेड हैं। और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, गोल्ड मार्केट, लंदन मेटल एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन, करेंसी मार्केट, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो इसके लिए नॉलेज चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। नई नई टर्म्स आ गई हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, हेजिंग। इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और हेजिंग की बात करेगा। तो इन सबको ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग में मत जाइए। ट्रेडिंग अगर आपने फुल टाइम जॉब बनाना है, अगर आप किसी ब्रोकर के पास काम कर रहे हैं और उसको जो एक कैरियर बनाना चाहते हैं, तभी ट्रेडिंग में जाइए। अदरवाइज हमेशा जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करिए। बिकॉज इस मार्केट में लकी जो है 6 में से 1 या 2 लोग ही होते हैं जो पैसा कमा पाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, वो इवन यूट्यूब में लेक्चर देना भी शुरू कर देते हैं, कोर्सेज भी बना देते हैं कि हमने पैसा डबल कर लिया, हमने पैसा ट्रिपल कर लिया। वो शायद मुश्किल से 10% लोग होते हैं। तो उनकी झांसों से बचिए। अगर पैसा कमाना है, समझदारी से कमाना है, तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉलो करिए। एक और इन्वेस्टमेंट एडवाइस में बहुत लुभावना सा वर्ड है, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे को अगर मार्केट में शेयर खरीदना भी होता है तो आई ऑलवेज गो इन फॉर लिस्टेड शेयर्स। क्योंकि IPO में क्या होता है, वो जनरली जो है कंपनी क्या कर होती है, अपनी वैल्यूएशंस बढ़ा के, मर्चेंट बैंकर्स को हायर करके, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर करके अपनी वैल्यू जो है ओवर वैल्यू करा लेती है। 100 रुपये का माल 400 रुपये में आपको बेच रही होती है। वो बेसिकली क्या, इन्फ्लेटेड प्राइस पे अपना IPOs लेके आते हैं। तो उनसे हमेशा बचिए। IPO में एक अलॉटमेंट भी नहीं होता। अनलिस्टेड मार्केट में उनकी एक्चुअल वैल्यूएशन मिल जाती है। थोड़ा सा रिस्की होता है, लिक्विड होता है, लिस्ट होने के 6 महीने बाद वो बिकता है। बट अगर आप अनलिस्टेड में, मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, शॉर्ट भी बनाया है, अलग से और वीडियोस बनाऊंगा अनलिस्टेड मार्केट के बारे में, IPOs को कंपेयर करके। तो IPO को तो मैं कभी रेफर नहीं करता एडवाइस करने के लिए, क्योंकि लोग IPO के चक्कर में फंस जाते हैं। अगेन वहाँ भी सिर्फ 10% लोग पैसा कमा पाते हैं जिन्होंने मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स खोल रखे हैं। उन सब चीज़ों से बचिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स खोल लें। एंड सेबी इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो पैसा अगर कमाना है, IPO के ही मार्केट में जाना है, तो अनलिस्टेड शेयर्स खरीदिए जीरो इन करके। जैसे स्विगी का अगर आपने 290 से लेके 320 के बीच में अनलिस्टेड खरीद लिया होता तो आपको लिस्ट होने के बाद भी बहुत अच्छे रिटर्न देके जा रहा होता। क्रिप्टो आज की जेनजी और मिलीनियल्स का फेवरेट टॉपिक है। क्रिप्टो इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मेरी तो एडवाइस होती है नहीं करना चाहिए। आपको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं पता। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू, कितने उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। कल जो है $80,000 पे था, आज 1,05,000 पे पहुंच गया ट्रम्प के जीतने के बाद। कैसे पता चलेगा? शेयर्स में हमें उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो पता है, हम जो है उसका अर्निंग्स पर शेयर तो निकाल सकते हैं। दुकान की हमें वैल्यू तो पता है कि ये दुकान हमें इतना रेंट देगी, हम उनकी एक्चुअल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू तो निकाल सकते हैं। बट क्रिप्टो की तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? इट इज़ नॉट एन एसेट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। न्यूज़ ड्रिवन है। ट्रम्प साहब के जीतने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि एलन मस्क ने बहुत प्रमोट किया।
बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर एक शॉर्ट भी बना चुका हूँ। लेकिन मेरी एडवाइस होगी क्रिप्टो में तभी इन्वेस्ट करिए जब आप 100% तैयार हैं कि पैसा आपका 100% डूब गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिप्टो इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आज की जनरेशन बिटकॉइंस, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट माय एडवाइस वुड बी नॉट इन्वेस्ट इनिशियली। बिगनर्स को कभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट आप कहेंगे गोल्ड भी तो एक एसेट है। बट गोल्ड सॉलिड 100 साल से जो है हमारे पास प्रूव्ड एसेट है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, 88,000 रुपीज़ का गोल्ड पहुंच गया, जो है $2,200 का गोल्ड पहुंच गया। गोल्ड इज ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। कोविड के बाद तो लोगों को पता चला, चाहे फिजिकल गोल्ड हो चाहे डिजिटल गोल्ड बॉन्ड्स हो, गोल्ड इज ऑल्सो अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। गोल्ड आपको प्रोटेक्ट करता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, इन्फ्लेशन को बीट करने में आपको मदद करता है। और गोल्ड एक प्रूवन एसेट है। ओवर अ टाइम पीरियड 100 साल से हम देख रहे हैं गोल्ड ने हमें रिटर्न दिए है, जबकि क्रिप्टो एक नया एसेट है। क्रिप्टो इज अ टाइप ऑफ ए गैम्बलिंग। जैसे आपने कैसीनो खोल लिया, कैसीनो में आप लोग पैसा कमाने जाते हैं, कितने लोग कमा पाते हैं? मुश्किल से 5 या 10%, बाकी सब गंवा देते हैं। सेम क्रिप्टो का है। अगर आपने 80,000 से 1,05,000 तक की जर्नी कर ली तो बहुत बढ़िया पैसा कमा लिया। लेकिन अगर आप 1,05,000 पे एंटर किए और वापस 60,000 पे हो गया तो चांसेस ऑफ लूज आर हायर देन द चांस ऑफ विनिंग। तो मेरे दोस्तों, गैम्बलिंग की लत मत लगाइए। एक बार लग गई छूटती नहीं है। पहले स्टार्ट होती है एक पैक से, फिर वो पूरी बोतल पे जाती है। इसी तरह लत लगती है। एक बार जो है आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल के लत में पड़ गए, गैम्बलिंग के नशे में पड़ गए, क्रिप्टो के नशे में पड़ गए, ट्रेडिंग के नशे में पड़ गए, तो क्या होगा? वो शुरू होगा इनिशियल मनी से। आप शुरू में पैसा कमाएंगे, 1,000 रुपये कमाएंगे, 5,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे और एक ही साथ 5 लाख गंवा बैठेंगे। इतना तगड़ा एक ही बार में नुकसान होगा क्योंकि आप साइकोलॉजिकली उस साइकिल में फंसते चले जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गैम्बलिंग की लत से हमेशा बचिए। अगेन इन्वेस्टमेंट के लोग पूछते हैं नए जब आप स्टार्ट होते हैं कि हम रेंट पे मकान खरीदें या बाई खरीदें। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कंफर्टेबली 30 से 35% EMI अपने दे के मकान खरीद सकते हैं तो आप मकान खरीदिए, बिकॉज उसके टैक्स एडवांटेज भी हैं। 24-20 सेक्शन में जो है आपका टैक्स भी बचाता है EMI, और रेंट बहुत हाई है। बड़े बड़े शहरों में रेंट बहुत हाई है, लेकिन बिना स्ट्रेस के। अगर आप बिना स्ट्रेस के खरीद सकते हैं 30-35% अपनी इनकम का EMI दे के, खर्चे बचाने के बाद, तो आप मकान खरीदिए। अदरवाइज नहीं, अगर आपकी इनकम लगी है और बड़े शहरों में लगी है जहाँ आपका फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, तो हमेशा रेंट पे रहिए। और दोस्तों के साथ मिलके, जैसे PG कल्चर है, या एक फ्लैट ले लिया रेंट पे लेके, आपके खर्चे भी बच जाएंगे। पेनी स्टॉक्स बड़ा अट्रैक्ट करता है। पेनी, वो नहीं नाम है पेनी। अगेन यहाँ भी 100 में से 1 या 2 स्टॉक। कोविड के समय जो एक स्टॉक आया था ट्राइडेंट, जो पेनी स्टॉक था, लेकिन उसको बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑर्डर्स मिल गए, जो पेन 7 रुपये से लेके 140 रुपये तक चला गया। लेकिन ऐसे 100 में से सिर्फ एक एग्जाम्पल होंगे। इनका नाम ही पेनी स्टॉक है। लोग क्या करते हैं, 10,000 रुपये में मैं 10,000 शेयर खरीद लूँगा 1 रुपये के। पैसा डबल हो गया, 2 रुपये का हो गया तो 20,000। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, वो 10,000 का जीरो भी तो हो सकता है। 90% चांसेस हैं वो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि वो पेनी स्टॉक है। 10 रुपये से नीचे, जिसमें प्रोमोटर्स का भी शेयर सिर्फ 2% हो रहा होता है। कभी इन झांसों में मत पड़ी। अगेन, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू बाई पेनी स्टॉक्स। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आजकल जेन जी और मिलेनियल्स के लिए, और यूट्यूब वालों ने तो एक धंधा बना लिया है, रिटायर अर्ली। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके खिलाफ। लोग जो है आपको अपने सपने बेच के अपना पैसा कमा लेते हैं, रिटायरमेंट स्कीम और फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग, ताकि आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। अपने जो है पैसे बना जाते हैं और आपको जो है बुद्धू बना देते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक रिटायरमेंट अर्ली। आपको पैसा जो भी निवेश करना है 20, 25, 30 साल, चाहे इंश्योरेंस लीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड लीजिए, स्टॉक्स लीजिए। इंश्योरेंस के लिए मैं बहुत डिटेल इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट एडवाइस ली है। इंश्योरेंस एक सेफ इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। ये दीज इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो मैंने आपको सारे दिए हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, ये सारे के सारे हैं बिगिनर्स के लिए, जो नए निवेशक हैं, जेनजीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट कर लिया है। बताइए कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने इन डेप्थ एनालिसिस करी है और आपको सावधान भी किया है कि ये टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल और यूट्यूब में जो आपको एडवाइस करने आ गए हैं कि नया पैसा डबल हो जाएगा, आपका पैसा डबल कर लेंगे आप, इन झांसों से बचिए। हमेशा नॉलेज की तरफ ध्यान दीजिए, अपने पे इन्वेस्ट करिए, अपनी नॉलेज एनहांस करिए। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, जेन जी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, वीडियो एडिटिंग हो, ब्लॉग्स लिखना हो, इतने सारे मीन्स से अपनी पैसिव इनकम बढ़ाने की कोशिश करिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल बडी, घंटी बजा देना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।